हाय एवरीवन, दिस इज़ गौरव हियर। आज के वीडियो में हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है, इस मेथड को डिफाइन किया जाता है यूज़र के द्वारा। दिस मेथड डिफाइंड बाय द यूज़र इज़ कॉल्ड अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। मतलब अगर कोई यूज़र है, ठीक है, अगर वो यूज़र खुद से कोई फंक्शन डिफाइन करता है तो उसको हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इस मेथड को बनाने का फ़ायदा क्या है? इस methods provide means to avoid duplication of the code and help in the code reusability। मतलब मान लो एक ही प्रोग्राम को बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक बार आप कोडिंग कर दो और उस कोडिंग को बार बार आप कॉल करोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये है मेथड का एडवांटेज। ठीक है, तो यहाँ पे एक कीवर्ड हो गया, कोड रीयूजेबिलिटी में हेल्प करता है तुम्हारा। ठीक है, ओके। नाउ एडवांटेजेस ऑफ मेथड क्या है? तो अगर आपसे पूछ लेता है कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन मतलब फंक्शन का आपको एडवांटेज क्या है, तो अब देखो आपको एडवांटेज देखने को मिलेगा कि इट डिवाइड्स कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इनटू मैनेजेबल कोड ब्लॉक्स। मान लो कि बहुत ही कोई बड़ा सा प्रोग्राम है तो तुम उसको ब्लॉक्स वाइज में, जैसे इसमें प्राइम हो गया, इसका पैलिंड्रोम हो गया वगैरह, इस टाइप से ब्लॉक में बना के अच्छे से अरेंज कर सकते हो। दूसरा क्या है, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम। तुमको बनेगा कि पहले क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, तुम देख सकोगे किसका कोडिंग कहाँ पे किया गया है। उसके बाद क्या है, दे हेल्प इन इम्प्रूविंग द रीडेबिलिटी। मतलब रीडेबिलिटी ऑफ कोड का मतलब क्या है, एक अच्छे तरीके से कोडिंग को, जो भी कोड किए हैं जावा में, उसको हम देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं मेथड डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो दे आर डिफाइंड इनसाइड द क्लास इमीडिएटली आफ्टर द मेंबर वेरिएबल। मतलब क्लास के अंदर इसको डिफाइन करना है। ठीक है, मेंबर वेरिएबल के बाद तो सिंटेक्स देखो, एसएस मॉडिफायर है, टाइप है, मेथड का नाम है और पैरामीटर लिस्ट है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, मेथड बॉडी, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब देखो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे तुम यहाँ पे देखो, पब्लिक क्या है, एसएस मॉडिफायर हो गया। ठीक है, रिटर्न डाटा टाइप क्या है, वॉइड है, मेथड का नाम क्या है, हेलो मैसेज है, और पैरामीटर कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये जो पूरा लाइन है, तुम इसको कह सकते हो, ये जो पूरा लाइन है, ये जो पूरा लाइन लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं मेथड प्रोटोटाइप। इसको हम कहेंगे मेथड प्रोटोटाइप। ठीक है, अब उसके बाद देखो, जैसे कि ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, अंदर में जो भी काम करना है वो करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये हो गया तुम्हारा मेथड बॉडी और ये हो गया मेथड प्रोटोटाइप। अब इसमें देखो मेथड सिग्नेचर क्या होता है। यहाँ पे क्या चीज़ की बात की जा रही है, यहाँ मेथड सिग्नेचर की बात की जा रही है। ठीक है, तो तुम देखो मेथड सिग्नेचर में क्या है, the method name along with the list of parameter used in the method prototype is known as method signature। it is a part of the method prototype। देखो method prototype ये पूरा हो गया। ठीक है, इसके अंदर अगर ये जो हेलो मैसेज लिखा हुआ है और उसके साथ जो पैरामीटर है, इसको कहते हैं मेथड सिग्नेचर। बस इतना पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अच्छे से मेंशन किया गया है। क्या मेंशन है कि हेलो मैसेज जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा मेथड सिग्नेचर हो गया। मेथड प्रोटोटाइप क्या हुआ, ये पूरा मेथड प्रोटोटाइप हो गया जो लिखा हुआ है। फिर से ये पूरा क्या हो गया, मेथड प्रोटोटाइप हो गया, लेकिन इसमें बस अगर इतना पार्ट हम लिखते हैं तो वो हो जाएगा मेरा मेथड सिग्नेचर। ठीक है, द एसएस मॉडिफायर पब्लिक सिग्निफाइज दैट द मेथड कैन बी एसेस्ड बाय अदर क्लासेस। पब्लिक मतलब दूसरे क्लास भी इसका कोडिंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और क्या क्या है, द रिटर्न टाइप वॉइड है। वॉइड का मतलब क्या हो गया कि जो फंक्शन बना है उससे कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा। विच सिग्निफाई दैट द मेथड डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। द पैरामीटर लिस्ट इज एम्प्टी, देयरफॉर कोई भी वैल्यू उसमें पास नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा एक सेकेंड सबमिट। अब देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हारा पैरामीटर में कुछ भी दिया हुआ है, ये पैरामीटर खाली है, मतलब अब इसमें कुछ भी वैल्यू हम ऐड नहीं कर सकते हैं, तो नो पैरामीटर लिखा हुआ है। हेलो मैसेज पैरामीटर के साथ क्या होता है, मेथड सिग्नेचर होता है। ये पूरे को क्या बोलते हैं, ये पूरा हो गया मेथड प्रोटोटाइप जो कि यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर है, अब आ जाते हैं हम लोग इस डायग्राम में। देखो इसको देखो, यहाँ पे क्या है, मॉडिफायर है, रिटर्न टाइप है, मेथड का नाम है, उसके बाद पैरामीटर है। तो यहाँ पे मॉडिफायर हो गया, रिटर्न हो गया तुम्हारा इंट, मेथड नेम हो गया फाइंड मैक्स, और अंदर में पैरामीटर दिया गया है। तो इस पूरे चीज़ को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे मेथड प्रोटोटाइप। ठीक है, अब अंदर ब्रैकेट में हम लोग को क्या करना है, मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है कि दोनों नंबर में से मैक्स कौन सा है। ठीक है, तो हम लोग ने वेरिएबल दिया इंट मैक्स, फिर मैंने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किया और फाइंड किया कि मैक्स कौन सा नंबर है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है मैक्स, तो यहाँ पे जो मैक्स का वैल्यू है वो ये फंक्शन रिटर्न करेगा और उसके बाद ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे देख लो, ये मेथड हो गया बॉडी, ये मेथड प्रोटोटाइप है जो तुम देख रहे हो, और इतना सा पार्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, बस इतना सा पार्ट हो जाएगा मेथड सिग्नेचर। ठीक है, फिर देखो इसमें क्या क्या है, साफ साफ लिखा है मेथड प्रोटोटाइप, ये पूरा हो गया। मेथड सिग्नेचर तुम्हारा मेथड का नाम और उसके साथ प्रोटोटाइप है, उसको सिर्फ मेथड सिग्नेचर कहते हैं। फिर वही बात है, द मॉडिफायर पब्लिक सिग्निफाइज अदर क्लासेस कैन ऑल्सो एसेस इट। रिटर्न टाइप इंट है, तो जो भी इसका रिटर्न होगा वो इंट डाटा टाइप ही होगा। मेथड हैज 2 पैरामीटर, तो 2 पैरामीटर है। द पैरामीटर इज इंट एंड द नेम ऑफ द एक्स एंड वाई, मतलब जो वेरिएबल है उसका एक्स एंड वाई दे दिया है। ठीक है, ओके। इसमें देखते हैं इसमें क्या है, यहाँ पे देखो पब्लिक है, इंट है, फाइंड क्यूब इंटेक्स है, तो ये हो गया तुम्हारा मेथड सिग्नेचर, ये टोटल हो गया मेथड प्रोटोटाइप। ठीक है, अंदर बॉडी में हमको क्या दिया है, यहाँ पे पैरामीटर में एक नंबर डालना है उसको। ठीक है, इंट रिजल्ट दिया, रिजल्ट में उसका क्यूब निकाला, रिटर्न रिजल्ट कर दिया, तो ये हो गया मेथड बॉडी। अब इसमें क्या क्या है देखो, फिर मेथड प्रोटोटाइप में ये पूरा लाइन हो गया मेथड प्रोटोटाइप तुम्हारा। ठीक है, मेथड सिग्नेचर में सिर्फ मेथड का नाम और तुम्हारा इंट एक्स हो गया मेथड सिग्नेचर में। एसएस मॉडिफायर में वही सेम बात है, रिटर्न इसमें क्या है तुम्हारा इंट है, जो कि सिग्निफाई करता है कि जो मेथड होगा वो इंट डाटा टाइप ही रिटर्न करेगा। ठीक है, ओके। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।